यहाँ कुछ बातों को हम लोग ये करते हैं। कौन देश में आया? पौलुस ऐसा कौन देश में आ गया है? पहाड़ी देशों में। क्या लिखा है? ठीक है। कहाँ आया? इफिसुस में आया। इफिसुस में जब आया, इफिसुस में बहुत पहले ही विश्वासी लोग थे। जब विश्वासी लोग थे, परमेश्वर को विश्वास करते थे, चर्च मंडली इकट्ठा होता था। लेकिन उन लोग जो है उस कलीसिया में बहुत सारे लोग अभिषेक को क्या नहीं किया, पाया नहीं। उसके बाद और एक कदम बढ़ के उन लोग बोलता है कि हम लोग अभिषेक के बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हम लोग क्या नहीं किए, सुने भी नहीं है। क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है ना। कुछ लोग क्या करता है, कूदता है, कुछ लोग नाचता है, कुछ लोग गिर जाता है, कुछ लोग ये हो जाते, यही अभिषेक है। ऐसा करके कुछ लोग क्या कर डर जाते। हालेलुया। कुछ लोग सोच लेते हैं ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है या तो ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, ये समझ में नहीं आता है करके कुछ लोग क्या करते हैं, संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक एक विश्वासी पाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। हमें परमेश्वर का वचन को जो ग्रहण किया, परमेश्वर यीशु मसीह को जो हमें ग्रहण किया है, उसके जिंदगी में परमेश्वर का, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना हमें जरूरी है करके हर जगह पे पौलुस वो प्रचार करते आया। हालेलुया। हमें अब इफिसुस में भी जब आया, इन बातों को समझाता है। तुम लोगों को देख रहे हैं आराधना में कोई अभिषेक से बढ़ के कोई क्या नहीं करता, आराधना नहीं करता है। लगता है तुम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमें आप लोग क्या नहीं किए, वो पाए नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में मैं समझाऊंगा, उसके बाद उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हमें तुम लोग अभिषेक पाओगे करके हमें पौलुस वहां सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा कितने लोगों के पास है? कुछ लोगों के अंदर है संदेह आ गया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं, हमको समझ में नहीं है। कुछ लोगों के अंदर क्या है, वचन में लिखा है, हमें जब प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग पाए, हमें उसी दिनों में पवित्र आत्मा भी तुम्हें क्या किया, मोहर लगाया, छाप लगाया करके वचन में लिखा है। हालेलुया। एक आदमी हमें प्रभु यीशु को, हमें परमेश्वर करके जो मानता है, ग्रहण करता है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा सृजनहार है, वही मेरा पापों के लिए अपना लहू बहाया है, वही मेरे लिए हमें क्रूस पर मारा गया है, हमें गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर हमें वो स्वर्ग में गया है, हमें वो स्थान को हमें मेरे लिए वो ये करता है, तैयारी करता है, फिर वापस आने वाला है करके जो विश्वास करता है, हमें वो उद्धार पाता है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं, यीशु इस धरती पर मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ के हमें अभी भी जल्दी आने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमें ऐसा विश्वास करते हैं तो ये उद्धार का अनुभव करके बोलते हैं, है ना। हृदय में प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, मुंह से बोलते हैं कि हमें, मैं एक पापी हूं प्रभु, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूं, मेरे दिल में जब आइए। ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, यीशु, पिता परमेश्वर तीनों हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चले जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, तुम चिल्लाओ और चिल्लाओ। जैसे वो कुछ मूर्ति को लेके रख देते हैं ना, ऐसा बेटा हिलना उलना डुलना, वो निर्णय लेके आए हैं घर पे,
जाते समय कोई वहां जाके हिलना उलना डुलना नहीं है, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, शैतान पकड़ाएगा। हालेलुया। जब चर्च में आके हिलेंगे उलेंगे नहीं है, तब शैतान पकड़ लेगा, समझ लीजिए। हालेलुया। क्या पास्टर जी? हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये अभिषेक का क्यों हमारे लिए जरूरी है ना? पवित्र आत्मा आ जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना, उनका स्पेशल है। वो जब हमारे आमीन वो ये आते हैं, देखिए वचन में लिखा है, एक राजा को अभिषेक करना है ना? एक राजा को परमेश्वर चुन लेते हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ रहने लगते हैं, लेकिन जब तक तेल उंडेल कर जब अभिषेक किए नहीं जाते हैं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये हमारा क्या है, क्या है, राजा है। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने वो क्या किया, अभिषेक किया। परमेश्वर ने चुना, ये ईसाई का पुत्र कौन है, ईसाई का पुत्र मेरा बच्चा है। हालेलुया। मेरा बच्चा है, उसको राजा बनाऊंगा करके परमेश्वर ने चुना है। हमें चुनने के तुरंत परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि हमें वो सामुएल से जाके उसको क्या करो, अभिषेक करो करके बोलते हैं। वो तेल लेकर जाते हैं, उंडेल देते हैं, उंडेल का अभिषेक करते हैं। उसी समय से आमीन दाऊद के अंदर से परमेश्वर का अभिषेक का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो क्या करने लगता है, प्रकट होने लगता है, कार्य करने लगता है। हमें उसी दिन से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आता है। पवित्र आत्मा जो बोलता है, हमें जहां लेकर जाता है, हमें जहां वो जिन बातों को करने के लिए बोलता है, उसको उन लोग करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी इन बातों को कहता है कि इफिसुस कलीसिया में आप लोग अभिषेक नहीं पाए, आज आप लोग अभिषेक जरूर पाना है करके। हालेलुया। हमें जो लोग अभिषेक पाए हैं, धीरे धीरे वो जंग लग जाता है। भैया बोले ना, भैया बोले थे ना, क्या है अभिषेक पाने के बाद क्या है, हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए हमें पौलुस तीमुथियुस से बोलते हैं, देखो तू जो पवित्र आत्मा का जो वरदान को पाया है ना, तू उसको क्या करना है, गरम क्या करना है, वो तमिल अनुवाद में ऐसा लिखा है, उसको उन लोग आनल उसको गरम करके उसको क्या करना, उत्साहित करके ये करना है। हालेलुया। उसको तामे रखना है, उसमें हम लोग गरम होते रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा को हम लोग बार बार हमें घर पे जहां कहीं हम जाते हैं प्रैक्टिस करते रहना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता को हमें और घनिष्ठ हमें वो बनाते जाना है। नहीं है तो पवित्र आत्मा, हमें पवित्र आत्मा के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता नहीं रहेगा, तब धीरे धीरे शत्रु के लिए जगह हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमें कंट्रोल करने के लिए हमें वो आ जाता है। हालेलुया। अपने वश में कर देता है ना। कुछ लोग ऐसा अभिषेक को पाने के बाद उसको थोड़ा सा वो ऐसा ही छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके अंदर से वो चले जाने के बाद भी ऐसा से नहीं हुआ। हमें साउल करके एक आदमी था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके रखा, उसमें तामे रखने के लिए उनका इच्छा ही नहीं था। अपने शारीरिक विचारों को आमीन वो अपने मनमानी करने के लिए जब शुरू किया, पवित्र आत्मा चले गए करके वचन में लिखा है। ये ऐसा से नहीं हुआ। सिमसोन की जिंदगी में भी वैसा ही था, पवित्र आत्मा चले गए, ये पाप में वो मगन हो रहा है, पवित्र आत्मा चले गए, ये ऐसा से नहीं हुआ। पहले जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जैसे मैं अभी चलूंगा करके वो हमें उठ नहीं पाया। हालेलुया, है ना।
कभी कभी हमारा अभिषेक भी क्या हो जाता है, पाप के कारण पवित्र आत्मा को वो चले जाते हैं, हमारा अभिषेक का वो रोशनी क्या हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो अभिषेक पाए हैं थोड़ा सा आज तो उसको गर्म करके थोड़ा आगे बढ़ाए। हालेलुया। जो अभिषेक नहीं पाए परमेश्वर से हम लोग आज अभिषेक को हमें प्रभु मेरे लिए दीजिए करके हम क्या करें, हालेलुया, प्रभु से हम लोग ये करें। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां पद में अभिषेक का क्या जरूरी है हमारे लिए। लूका रचित सुसमाचार 10 का 19वां पद। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। एक मिनट में लेगा 10 का 19 फिर से और एक बार कृपया करके। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, देखो मैं सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का और शत्रुओं की सारी शक्तियों को सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु ने बोले कि देखो मैं तुम्हारे लिए सांप को, बिच्छों को, शैतान के सारे शक्तियों के ऊपर मैं तुम्हारे लिए क्या देता हूं, क्या देता हूं, क्या देता हूं, जोर से बोलिए, अधिकार देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने शत्रुओं के ऊपर, सांप के ऊपर, हमें बिच्छुओं के ऊपर परमेश्वर हमारे लिए अधिकार दिया है। ये अधिकार कब इस्तेमाल होगा, ये अधिकार जो है कब हमारे लिए, हमारे अंदर से वो काम करेगा, जब अभिषेक हमारे अंदर जब आता है, ये काम, ये वरदान जो है ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे बच्चे लोग दुष्ट आत्मा भगाते कि नहीं है, हमारे बच्चे लोग दुष्ट आत्मा भगाते कि नहीं। हालेलुया। यीशु के नाम से निकलो करके बोलते हैं वो तो निकल जाता है। हम लोग कहां जाके वो तो मंत्र तंत्र पढ़ के आए हैं, हम लोग कहां जाके मंत्र तंत्र पढ़ के आए। हम अरे भाई पकड़ो उसको, मेरे आवाज, माइक आवाज से वो तो ऊपर जाता है। अरे इतना, अरे घोड़ा बन के। हालेलुया, हालेलुया। यही डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा उसको शांत करा के थोड़ा सा ये कीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। वो शत्रुओं के ऊपर ये अभिषेक क्या करता है, क्या देता है, अधिकार को देता है। हालेलुया। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे अधिकार को क्या करें, इस्तेमाल करें, है ना। इसलिए वचन में लिखा है, देखो तुम लोग समझते नहीं है, इसलिए मैं जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, पवित्र आत्मा को मैं भेजता हूं, ताकि वो तुम्हारे लिए जो बातें समझ में नहीं आता है वो सारी बातों को तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो सिखाएगा करके परमेश्वर ने बोले। हालेलुया। इन लोग इतना डरपोक लोग थे परमेश्वर के साथ, जो जितने 12 चेले लोग थे, इतना वो तो डरपोक लोग है। जब तक वो अभिषेक नहीं पाया, जब तक इन लोग हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाया, तब तक इन लोग डरपोक लोग थे। हालेलुया। उन लोग जा गया, सेवा में गया, बहुत सारा अद्भुत काम चला, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, वो उसमें स्थिर नहीं रह पाया। इसलिए कि परमेश्वर ने बोले, देखो आमीन, जब तक आमीन मैं नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा नहीं, तब तक क्या करो, हमें इंतजार करो, यरूशलेम में इंतजार करो। आमीन। वो आएगा तब सारी बातों को वो क्या करेगा, वो समझाएगा करके। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक इन लोग जब पाया पिंतीकुस्त के दिन में, हमें उसके बाद हमें उन लोगों के अंदर जितना डर था, जितना वो तो संदेह था, हमें सब वो तो क्या हो गया, दूर हो गया। दूर होने के बाद इतना हिम्मत के साथ, अधिकार के साथ इन लोग प्रचार करने लग गए। हालेलुया,
हालेलुया, आमीन। वो पतरस इतना ऐसा डरपोक आदमी था, ये अभिषेक पाने के बाद जब प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, आमीन, एक ही प्रचार में हमें कितने लोग उद्धार पाया? कितने लोग उद्धार पाया? बोलिए जोर से। एक ही प्रचार में कितने लोग? 3000 लोग वो तो उद्धार पाया। 3000 लोग, 4000 लोग, ऐसे झुंड झुंड के लोग हमें परमेश्वर का उद्धार को उन लोग पा रहे हैं। हालेलुया। ये अभिषेक हमारे लिए अधिकार को देता है ना। लोग जब वो आए, अरे ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इतना अधिकार से, इतना हिम्मत से इन लोग कैसे प्रचार करता है करके वो आश्चर्य होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो फरीसी लोग, सदूसी लोग थे, उन लोगों के सामने बोले, तुम लोगों ने हमें यीशु को क्या कर दिया? क्रूस पर मार दिया करके पतरस वो बोलता है। उस समय तक बोलता था, एक हमें वो ये एक धाई में आई, ओए तुम तो यीशु के साथ था ना, ऐसा करके बोलने के तुरंत क्या बोलने लगा? हम नहीं जानते हैं वो आदमी कौन है, पता नहीं। इतना गंदा गाली देने लगा यीशु को। ये गाली देने से क्या हो जाएगा? ये छोड़ देंगे ऐसा करके। इतना यीशु के साथ उनका खाना खाया, उसके सब वो ये किया, लेकिन अभी क्या बोल रहा है? हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, गाली दे रहा है। हालेलुया। जब अभिषेक को पाया, वो बताता है, भीड़ के बीच में बोलता है, तुम लोगों ने यीशु को क्या किया है? हमें वो क्रूस पर मार दिया है करके उन्हीं लोगों के ऊपर, जो लोग बोलते थे उन्हीं लोगों के ऊपर दोष लगाया। तुम लोग यीशु को हमें वो क्रूस पर मार दिए है करके। ये हिम्मत है ना, ये अधिकार वो कहां से आया? जब ये लोग अभिषेक पाया, हमें तब ये हुआ। हालेलुया, हालेलुया। शत्रुओं के ऊपर अधिकार को ये अभिषेक लेकर आता है। हालेलुया, हमें शत्रु जितने वो पिछले सप्ताह पूरा कौन सेवा करता है? दुष्ट आत्मा ही सेवा करता है। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों से बढ़कर कौन तो ज्यादा सेवा करता है? कौन वो आत्माओं को लेके आता है चर्च में? कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए जोर से। दुष्ट आत्मा। हालेलुया, है ना। वो लोग आ जाते, कहां कहां पता चलता है पता नहीं है हमें। वहां एक पादरी है, वहां एक चर्च है, वहां लेके जाओ करके बोल देते। वो दुष्ट आत्मा वो तो नाच के आता है चर्च में। पिछले सप्ताह पूरा वो तो आज भी पूरा सुबह से वो लोग फोन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर से मैं बोलता, प्रभु जी, मैं ऐसा खास आदमी नहीं है, मैं खास आदमी नहीं है, मैं मुझ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब वहां हम लोग आके हमें प्रार्थना करने लगते हैं, हमें जब वो डांटने लगते हैं, वहां दुष्ट आत्मा क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? कांपने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक हमारे लिए अधिकार को लेकर आता है शत्रुओं के ऊपर। आमीन। वो हमारे लिए अधिकार को लाता है। हम लोग डरते हैं, दुष्ट आत्मा तो वो तो पूरा एकदम कांपने लगते थे, लेकिन जब हम अभिषेक पाएंगे, हमारे लिए एक अधिकार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दुष्ट आत्मा भगाने चाहते हैं? हाँ पास्टर, हम ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तब तो क्या करना है? पहली बात क्या करना है? क्या पाना है? जोर से बोलिए। अभिषेक पाना है तो शत्रुओं को हम क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। हालेलुया। जब तक अभिषेक नहीं पाएंगे, तब तक शत्रु हमारे सामने क्या करेगा? डीजे बजा के नाच करेगा, डिंग चिक नाचेगा। हम लोग भी क्या करेंगे? अयो 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 अय्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हम लोग डरना है, उसको भगाना है? बहाना है तो क्या चाहिए? जरूर अभिषेक चाहिए। हालेलुया। यशायाह किताब 10वां अध्याय का हमें 27वां वचन को पढ़िए। दस का 27। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा
और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण जंजीरें तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। अभिषेक, दूसरी बात अभिषेक यह करता है, जंजीर को तोड़ डालता है। हालेलुया। क्या जंजीर है? जो वो तो कुत्ता को बांध के रखते वही जंजीर है? वो सिक्कर को वो तो वही है। हालेलुया। क्या है? शैतान है। अभी तो शैतान का खत्म कर दिए, वो उसका एकदम मुंडी पे वो तो लात मार के वो तो भगा दिए, है ना, वो रोन दिए। अभी क्या है? बहुत सारे जंजीरें हमारे परिवार में वो रहता है। हालेलुया। बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों हमारे परिवार में क्यों ऐसा परेशानी है, ऐसा दिक्कत है, ऐसा हमें लगातार ये परेशानी होते रहता है। वो शैतान जो है वो बांध के रखता है, हमेशा एक ना एक वो तो होते रहता है। एक परेशानी खत्म होता है, दूसरा परेशानी वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हमें हमेशा वो मृत्यु होती है एक घर में, वो एक के बाद एक क्या हो जाता है, मरते वो उसके घर पे वो कोई ना कोई क्या हो जाता है, मृत्यु होते रहता है, मर जाता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना है करके। हमें शत्रु जो है जंजीर से हमें उस परिवार को, उस आदमी को वो क्या करके रखा है, बांध के रखा है। हालेलुया। एक आदमी था, कब्रिस्तान में था, कब्रिस्तान में वो ये जंजीर से बांधा जाता था, लेकिन वो जंजीर को भी क्या कर देता था, हमें वो तोड़ डाल देता था। हालेलुया। आमीन। शत्रु का जंजीर जो है एक आदमी को नंगा कर देता है, वो आदमी नंगा हुआ। हालेलुया। आमीन। इतना अच्छा आदमी है, इधर उधर भटक रहा, अपने आप को मार रहा है, अपने आप को वो तो ये घायल कर रहा है। आमीन। वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। आमीन। कभी ऐसा परिवार में भी ऐसे परेशानियां अपनी जिंदगी में भी बार बार इतना वो परेशानी होके हम लोग थक जाते। हालेलुया, हालेलुया। ये जंजीर को तोड़ना है। बहुत सारे परिवार में श्राप का बंधन है, श्राप का ये है। हमें इस जंजीर को कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? परमेश्वर तोड़ेगा। हम क्या टॉपिक बात कर रहे हैं, आप लोग आसान से बोल रहे हैं। हालेलुया। क्या तोड़ेगा? क्या तोड़ेगा? हथौड़ा। हालेलुया। अभिषेक तोड़ेगा करके बोलिए दीदी लोग, अयो हम क्या बोले, मैं तक के जाऊंगा, समझाते समझाते क्या हो जाऊंगा। हालेलुया। अभिषेक क्या तोड़ता है? बंधन को, जंजीर को वो तोड़ता है। हालेलुया। अभिषेक, आप एक आदमी अभिषेक पाता है, एक घर में जाता है, उस घर में क्या है क्या नहीं है हमें सारा बंधन को भी बता सकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ऐसा अभिषेक के ऊपर ऐसा अधिकार को परमेश्वर ने दिया है। हमें जब ये अभिषेक पाया हुआ एक आदमी एक घर के अंदर जाके हमें उस परिवार के लिए वो तो प्रार्थना करेगा, वहां सारा बंधन, सारा जंजीरें चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, है ना। वो बताया कौन? पतरस और यूहन्ना बता रहे थे, एक आदमी भिखारी आदमी था, है ना, वो बहुत सालों से वो तो बंधन में था, जंजीर से शत्रु बांध के रखा हुआ था। अबे वो ये देख रहा, ताक रहा है मेरे लिए कुछ मिलेगा। वो पतरस कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, हालेलुया, लेकिन मेरे पास अभिषेक है, उसको मैं दे देता हूं, चलो उठो। हालेलुया। हमें उठ के चलने लगा। आमीन, हालेलुया। ये अभिषेक बंधन को तोड़ देता है। आमीन। तीसरी बात, प्रेतों का काम का वर्णन 1 का 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए क्या होंगे? गवाह होंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक आदमी पाता है, वो क्या मिलता है? सामर्थ मिलता है, शक्ति मिलता है।
हालेलुया। किसके लिए शक्ति मिलता है? हमें वो परमेश्वर के सेवा करने के लिए वो शक्ति मिलता है। हमें परमेश्वर का हमें कार्य करने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेवा में आया था 2002 में इस सेवा में मैं आया। हालेलुया। मैं एक ऑटो ड्राइवर था, 2002 में मैं इस सेवा में आया। तब उसके बाद ये पढ़ा, बाइबल कॉलेज गया, बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद आया। उससे पहले मेरी दीदी बोलती थी, जब वो तो 10th जब मैं पढ़ रहा था, 10th क्लास में एक मीटिंग में गया, जवान मीटिंग में। मैं बोला तब मैं वहां मीटिंग चल रहा था सेवकाई के लिए, कौन कौन जाएगा करके। मैं अपने से वो खड़ा हो गया। क्या कौन बोला क्या बोला पता नहीं, लेकिन फिर भी हम खड़ा हो गए। तब मेरी दीदी के पास आके बोले मैं सेवा करूंगा। वो मेरी दीदी एक शब्द बोली, देखो अभी तुम ITA पढ़ने के लिए जा, परमेश्वर का इच्छा होगा तुम ITA पढ़ोगे, काम करोगे, है ना। 11th 12th पढ़ने के लिए जाएगा तो तुम्हारे लिए सेवा नहीं है, ऐसा करके बोल दी। जब वो ITA में मैं वो एप्लीकेशन डाल दिया। एप्लीकेशन डालने के बाद मुझे वेटिंग लिस्ट में आ गया। क्या है? वेटिंग लिस्ट में आ गया। वेटिंग लिस्ट में आया, उसके बाद मैं वो पार्ट 1 में मैं आके ज्वाइन कर लिया। हम अभी पढ़ेंगे पार्ट 1 में साइंस ग्रुप में पढ़ा। 2 महीना गया स्कूल में। उसके बाद वेटिंग लिस्ट का ये ओके, वहाँ वो ITA में वो तो बुलाया गया, गवर्नमेंट ITA में मैं पढ़ रहा था, वहां बुलाया गया। ठीक, मैं गया। हमें वहां मैं पढ़ने के बाद सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तब मेरी दीदी बोल, नहीं, तुम तो ITA पढ़ोगे तो वो तुम सेवकाई के लिए नहीं है करके मैं बोला ना, तुम सेवा कर नहीं पाएगा, ऐसा करके बोली। हालेलुया। हमें उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज में गया, पढ़ने लगा। सेकेंड ईयर में जब पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे लिए बोझ दिया बिहार के बारे में। हालेलुया। कहाँ जाना है? बिहार के बारे में। वहां मेरी दीदी के पास आके जाके बोला, मेरी दीदी है मेरा आत्मिक पिता है या मम्मी है, दोनों है। हालेलुया। वही मुझे गाइड करती थी बचपन से। मुझे संडे स्कूल में लेके जाना, उधार पाने तक वो मुझे ही गाइड करते थे, वही गाइड कर। जब बोले वहां जाने के बाद हम मिशनरी जाऊंगा, तब वो बोली मिशनरी कहीं भी चला जा, बिहार मत जाना। हालेलुया, हालेलुया। बिहार मत जाना करके बोली, क्योंकि वहां बहुत सारे मिशनरी लोगों को क्या कर दिया, वो मार दिया है। इसलिए तुम भी जाओगे, तुम बचोगे नहीं, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा करके वो तो बोली थी। मैं वो तो नहीं खत्म। वो ये करने के बाद 2 साल दूसरी जगह पे असिस्टेंट पास्टर था। उसके बाद वो तो मैं वहां से मैं यहाँ भेजा गया। हालेलुया। लगभग मैं बिहार में आके 19 साल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस सेवकाई में परमेश्वर हमें स्थिर रखा है ना। पिछले दिन में थोड़ा हमको डर लगता था जब ऐसे वीडियो आता था, है ना, पास्टर लोगों का मारना पीटना, ये वीडियो आता था, मुझे थोड़ा सा ये हो जाता था, उसको ये कर देता था। उसके बाद मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा होता था। हालेलुया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्या बात है इतना डरपोक आदमी है ऐसा करके। लेकिन कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने मेरा दिमाग को खोले। हमें आजकल वो मोबाइल में वो तो वीडियो आता है, बहुत सारे वीडियो हमारे पास आता है। हालेलुया। हमें डराने के लिए शत्रु क्या करता है, वो वीडियो किसी के द्वारा माध्यम से भेजता है। पिछले दिनों में भी एक पास्टर को एकदम ऐसा मारे पैर को इतना तोड़ के खून बह रहा है। उसको देख के मैं ये किया, मैं हंसने लगा। हालेलुया। जितना भी तुम्हारा गुस्सा है उतार दो, लेकिन वहां अंदर पवित्र आत्मा उनके लिए शक्ति सामर्थ को सहने का शक्ति को सामर्थ को उनके लिए अनुग्रह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के लिए इतना तरस आता है, अयो मार रहा है, अयो ये हो रहा है,
हालेलुया। वहां पास्टर हंसेंगे, हमें दिल में बोलेंगे, अरे प्रभु आपके लिए मैं आपके लिए मैं इतना दुख सह रहा हूं, हालेलुया। इतना आपके लिए मैं मार खा रहा हूं, हालेलुया। मेरे लिए इतना प्यार दिखाए, हमें क्रूस पर इतना आपको अपमानित किया गया, लेकिन आपके लिए आपका जिन पदों में मैं चलता हूं उसी रास्ता में मैं भी आता हूं करके उनके मन में इतना खुशी आनंद मिलेगा, हालेलुया। इसलिए भी हमें आज में डरता नहीं है, कोई आए कोई नहीं आए, हमें कोई मुझे डर नहीं है। कोई मुझे मारे तो भी मैं क्या बोलूंगा, हमें परमेश्वर मेरे लिए शक्ति देगा, हालेलुया। जीवन जाएगा, अगला सेकंड मैं परमेश्वर के गोद में रहूंगा, हालेलुया, हालेलुया। हमें मृत्यु के लिए मैं डरने वाला नहीं है। इसलिए बोले हमें परमेश्वर मुझे मरने के लिए बिगाड़ नहीं लेकर जाते हैं। हमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उन लोगों को जिलाने के लिए परमेश्वर मुझे लेके जा रहे करके मैं बोल के आया, हालेलुया। मेरी पत्नी मरने के बाद भी लोग बोलने लगे, अरे थोड़ा सा बच्चे लोग भी उधर है, इधर आ जा, हालेलुया। मेरा मन बिगाड़ के हमें लोगों के साथ सट गया है, हालेलुया। 20 साल 19 साल हो गया, इसलिए मैं उन लोगों का रगन सगन पान खान वो सब मैं जानता हूं, उनका कल्चर सब जानता हूं, उन लोग कितना परेशानी में मैं जानता हूं। अभी नया आदमी आने के लिए वो बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए ऐसे परिस्थिति में, अधमरा परिस्थिति में मैं छोड़ के मैं अपना स्वार्थीपन छोड़ लेके मैं वहां नहीं जाऊंगा, हालेलुया। मैं कुछ भी हो जाए, आमीन, मैं बिहार में रहूंगा करके मैं रहता हूं, हालेलुया, हालेलुया। कैसे है, हालेलुया। सेवकाई के लिए शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत कौन देता है? आमीन, ये अभिषेक ही देता है, हालेलुया। हिम्मत के साथ, आमीन, हिम्मत के साथ सेवा करना है, अभिषेक का जरूरी है, हालेलुया। अभिषेक के बिना हम लोग हिम्मत के साथ हम लोग क्या नहीं करेंगे, हमें सेवा नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। आप सेवा करेंगे तो वो कोई धमकी देगा, हाँ माफ कर दीजिए, आप मुझे यीशु नहीं चाहिए करके भाग जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चौथी बात है, पहला सामुएल का किताब 16 अध्याय के 13 पद में हम लोग वचन में पढ़ते हैं। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो चौथी बात है, परमेश्वर का उपस्थिति को आप ही के पास लेकर आ जाता है। यह अभिषेक का तेल जब उंडेला जाता है, हमें परमेश्वर का उपस्थिति को हम लोग आमीन अपने जीवन में एहसास कर सकते हैं, हालेलुया। हम अकेला नहीं, हम अनाथ नहीं है। हमें ये एहसास कब आएगा, जब अभिषेक पाते हैं, तब परमेश्वर यीशु आपके साथ साथ चलने का आप हमें एहसास कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है करके आप बोलेंगे। जब तक आप अभिषेक नहीं पाएंगे, आप अकेला चलेंगे, हालेलुया, आमीन। जब आप अभिषेक पाएंगे प्रभु का उपस्थिति में, परमेश्वर वो चलेंगे, हमें हाथ पकड़कर हमें चलेंगे। यहाँ क्या काम है तुम्हारा, यहाँ क्या काम है, ठट्टा करने वाले के मंडली में तुम्हारा क्या काम है? चलो उठो, आमीन। पवित्र आत्मा अंदर से क्या करने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, हालेलुया, आमीन। जब वहां हम लोग सीरियल में आ करके वो तो मुंह खोल करके क्या गिर रहा है, क्या गिर रहा है, वो क्या बोलते हैं, लार गिर रहा करके, मक्खी भी अंदर घुस के इस नाक से आ जाता है। हमें पवित्र आत्मा नहीं है तो ऐसा ही वो तो बेहोश हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा। यहाँ क्या काम है तुम्हारा, उठो चलो, आमीन। जाके प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, आमीन। जब वो आप गाली देने का शब्द हमें मुंह पे आएगा, तुरंत पवित्र आत्मा रोकेगा, क्या करता है, क्या सोचता है, हमें। जब वो तो गलत विचार जब आएगा, पवित्र आत्मा वो रोक के बोलेगा, क्या तुम मेरा बेटा है तुम, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक
परमेश्वर का उपस्थिति को लाता है। प्रभु मुझे देखता है अंदर कोठरी के अंदर, हमें जब रहेंगे, हमें पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमें लाता है। प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे हमें एक संभाल रहा है, ये बात होगा। हालेलुया। हमें जब अकेलापन को एहसास नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें जिनके अंदर है, हमें वो एहसास करेगा कि हमें मेरे साथ प्रभु है, मैं अकेला नहीं, मैं अनाथ नहीं, हमें मेरे लिए हमें कोई नहीं है करके ये शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं आएगा। हालेलुया। हमेशा हम बोलते हैं ना, हमको कोई नहीं है, कोई संभालने वाला कोई नहीं है, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। हालेलुया। जब अभिषेक पाएंगे क्या नहीं होगा, ये अकेलापन का एहसास कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। इसलिए हम लोग क्या करना है, अभिषेक पाना है। बहुत सारी बात है, ठीक है, अभी समय नहीं है, ठीक है। ये अभिषेक पाने के लिए हम क्या करना है, अभिषेक पाने के लिए तैयार है, तैयार है। हम लोग को कुछ करने का जरूरी है, उसके बिना हम लोग अभिषेक क्या नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। भजन संहिता में 24 में और 3 और 4 को पढ़िए। भजन संहिता, यहोवा के पर्वत पर, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, कौन ठहर सकता है, जिसके काम निर्दोष, हमें जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हमें हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। आपका मन कैसे रहना है, कैसे रहना है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, शुद्ध रहना है। हालेलुया। चल कपट नाटक बनावटी ये तो नहीं चलेगा। हालेलुया। आमीन। इस जिंदगी के साथ पवित्र आत्मा आपके साथ हाथ मिला के जय मसीह की, विश्वासी बोलेंगे जय मसीह की, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बच्चा है खेल रहा है, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, कुछ लोगों का आंख है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा जोर से बोलिए हालेलुया। जगे हुए हालेलुया बोलिए, सोए हुए हालेलुया बोलिए। हमको पता है आंख खुला है, आत्मा सोया है ना। हालेलुया, है ना। वचन में लिखा है ना, एक लड़का वो तो कीचड़ में गिर गया, बहुत देर से गड्ढा में गिर गया, वो बहुत देर से गड्ढा में, मम्मी खोज के आ रही है, मम्मी खोज के आ रही है, कहीं नहीं मिला है। अचानक एक आवाज आया, मम्मी। पूरा क्या है, सुबह से वो तो शाम तक वही गड्ढा में पड़ा है, कीचड़ में। वो चिल्लाते चिल्लाते क्या हो गया, चिल्लाते चिल्लाते उसका आवाज भी अंदर चला गया। भूख भी, इतना भूख, अयो मर जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों को भी भूख लगता है ना, कितने लोगों को भूख लगता है। यीशु राजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लग रहा है ना। वो तो अभी काउंटर खुलेगा, पूरा एकदम मार के पूरा गिर जाएंगे हंडा में, ऐसा लग रहा है। हालेलुया। ठीक है, काउंटर अभी नहीं खुलेगा, ठीक है, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक काउंटर खुलेगा नहीं। 8 बजे है, 8:30 बजे ना। अयो इतना जल्दी कौन दिए। अच्छा, वो बोल देता हूँ पास्ते से 5 बजे नहीं देना है घर। हालेलुया। वो 5 बजे के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या, वो लग रहा है। अच्छा ठीक है ना, तैयार कर रहे हैं, थोड़ा तैयार कीजिए। हालेलुया। जब अभिषेक पाएंगे ये भूख सब मिट जाएगा हमें। हालेलुया। ये गड्ढा में गिरा हुआ लड़का इतना कीचड़ में वो ये है, अचानक देख ली मम्मी गड्ढा में गिरा हुआ है, तो उठाने के बाद ये बोलता है, मम्मी भूख लगता है मम्मी। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तुम ऐसा मां है। हालेलुया। इतना कीचड़ में गिरा हुआ है, कीचड़ इतना हो गया है? मेरे मम्मी होती ना, मैं गिर गया होता
कीचड़ में देखेगी वो तो ऐसा ऐसा खींचेगी, ऐसा खींच के वो उठा के दो देगी। अच्छा से कहां जाके कीचड़ में जाके गिर के आया है तुम्हारे लिए खाना चाहिए, आ जाओ आ जाओ, ऐसा खींच के कसेट के खींच के जाके नल के पास वो छोड़ के पूरा हालेलुया क्या करेगी? अरे अच्छा से धुला के पूरा साबुन से ये करके धुला के क्या करेंगे? उसके बाद कपड़ा अपड़ा पहने के पाउडर उड़र लगा के उसके बाद क्या मिलेगा? तुम ऐसा ही करेगी अपने बच्चे का? अरे तुम कीचड़ के जो तुम देख खा लो हालेलुया, इन्फेक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं? अंदर गंदा भी साथ अंदर जाएगा, पेट क्या हो जाएगा? पेट खुल जाएगा, फिर वो उठा के दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया, वैसा ही है हमारा पवित्र आत्मा भी वैसा ही है। हालेलुया, हमें जहाँ गंदगी में परमेश्वर पवित्र आत्मा वो नहीं रह सकते, गंदगी में नहीं रह सकते, उसको धुलाना है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आना है, हमारा मन हमें शुद्ध रहना है। वो ऐसा पाप के जगह पे परमेश्वर नहीं आ पाएंगे, अभिषेक उनके लिए नहीं मिलेगा। हालेलुया, अब ये सोच लेगा हम तो पापी हैं, हमको अभिषेक नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हमें जब यीशु मसीह के पास आता है, हमें यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए, ऐसा करके जो प्रार्थना करता है, वचन में लिखा है हमें पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया, वो ब्लीचिंग पाउडर है, यीशु का लहू हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, पूरा अच्छा से डुबा डुबा के क्या कर देता है? एकदम सफेद बना देता है। हालेलुया, हमें तुम्हारा पाप लाल रंग का भी हो, हालेलुया, श्वेत हो जाएगा करके वचन में लिखा है। ये हालेलुया, इसलिए अभिषेक का जरूरी है। अभिषेक का मुख्यत्व को आप जान गए हैं, तो अभिषेक पाने का क्या होना चाहिए? शुद्ध हृदय होना जरूरी है। हमें दूसरी बात, हमें वो पहला शमूएल का किताब 15 अध्याय का 22वां वचन, जल्दी जल्दी 5 मिनट में मगर 15 अध्याय का 22वां वचन। मैंने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेलों की छठी से होता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर का अभिषेक पाना है। दूसरी बात है क्या है? क्या है? क्या जरूरी है? पहला शमूएल का किताब 15 का 22 से क्या पढ़े? नहीं पढ़े, अभी खोज रहे हैं, नींद आ गया पास्टर। पढ़िए पढ़िए जल्दी जोर से। सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों चर्बी से भी क्या है? उत्तम है। उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए होम बलि बहुत ही पसंद है। होम बलि चढ़ाना क्या है? परमेश्वर के लिए बहुत ही पसंद है। उसमें चर्बी को भी परमेश्वर के लिए बहुत पसंद है। हालेलुया हालेलुया। चर्बी समझ रहे हैं ना? तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चर्बी हो गया है ना, ऐसा बोलते हैं ना, है ना? ठीक है ना। प्रभु का चर्बी क्या है? बहुत पसंद है। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर होम बलियों से, है ना, चर्बी से भी क्या है? कान लगाना, आज्ञाकारी मानना, आज्ञाकारी बनना हमें परमेश्वर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमें अभिषेक पाना है, हमारे लिए क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, समझ में नहीं आया। हम अंडा के ऊपर है पास्टर, हमारा मन है। अभी वो तो स्मेल भी आया, आप वो है छोड़ जोर से हालेलुया, है ना। परमेश्वर का बात को क्या करना? मानना, आज्ञाकारी बनना। हालेलुया, है ना। आज्ञा, परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारी मानना बहुत जरूरी है।
है ना, मनमानी, बहुत मनमानी करते, परमेश्वर के सामने डिठ करेंगे, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा सकेंगे। हालेलुया, है ना। वो तो कुछ लोग जो है डिठ करते हैं, अभिषेक पाना है तो इन लोग इतना ये करते हैं, एकदम टाइट होके खड़ा हो जाते, अभिषेक मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा परमेश्वर की बातों को मान के, है ना, कान लगा के, प्रभु आप मेरे अंदर आइए, आपका अभिषेक मुझे दे, ऐसा करके जब हम लोग आमीन आज्ञाकारी बनकर हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में सरेंडर करेंगे, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? आज्ञाकारिता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और चौथी बात, याकूब का किताब, याकूब का किताब 4 अध्याय का 6वां। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ। इस तरह में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों को विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें दीनों के ऊपर क्या करता है? अपना अभिषेक उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें नम्र दिल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोलिए, नम्र दिल होना जरूरी है। हाँ, ये 3-4 लोगों के लिए ही मैं प्रचार करता हूँ। है, अगल बगल में देख के बोलिए, तुम नम्र बनो। अरे तुम बोले, तुम ही बोल रहे हैं, अगल बगल में देख के, हैं, आप नम्र बनिए। हालेलुया। थोड़ा सा, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ भी कीजिए, हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ पास्टर हम पहले से नम्र आदमी हैं। अगल बगल में थोड़ा सा बोलिए, नम्र बनिए। क्या आप नम्र है? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। ओ वाह, अब इतना झूठ बोलते, चर्च में भी रहते हुए हैं। आते आते क्या देखे? हाँ, क्या कपड़ा पहना है, कैसा कपड़ा पहन के आए हैं मीटिंग में, ऐसा बोले नहीं। अच्छा कपड़ा पहनिए, बोले नहीं। ये नम्रता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा ये करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हम क्या हो जाएं? नम्र बने। हम लोग डिड नहीं होना है, मैं पापी हूं करके परमेश्वर के सामने बोल दीजिए। हालेलुया। नम्र होके बोलिए, प्रभु मैं एक पापी हूं प्रभु जी। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कहाँ पाप किए थे, हम किसी के विरोध में बोलते ही नहीं है, हम ऐसा अच्छा आदमी है ना। ये क्या है? क्या दिखाता है? हाँ, घमंड दिखाता है। अब पता है, हमारे लोगों को पता है सब कुछ। पापी आदमी के ऊपर क्या कीजिए? दया कीजिए। हालेलुया। यही नम्रता परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। वचन में लिखा है, वही आदमी परमेश्वर का अभिषेक पाके गया। हालेलुया, हालेलुया। जो घमंड से आया चर्च में, हमें वो जो था उसको खो के चला गया। हालेलुया। हमें सारा वो खो के गया, लेकिन वो तो रोड पर खड़ा होके, यीशु इस आदमी पर दया कीजिए करके जो नम्र से प्रार्थना किया, हमें उस आदमी, हमें बहुत सारी, हमें परमेश्वर का अभिषेक को पाके वो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने आते, प्रभु जी दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अभिषेक दे दीजिए, ऐसा करके हमें नम्र दिल से परमेश्वर से हम मांगे। हालेलुया, आमीन। वो और भी बहुत सारी बात है, आमीन। लास्ट बात बोल देता हूं, पवित्र आत्मा का लालसा होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का प्यास होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जिनका प्यास लगता है क्या पिएंगे? पानी पिएंगे, पेट्रोल पिएंगे। हालेलुया, है ना। प्यास होना जरूरी है ना। पवित्र आत्मा का ना शरीर मांगता है, शरीर मांगता है, पानी मांगता है ना। दौड़ते इधर उधर तो दौड़ते हैं, तड़पते हैं, किसी ना किसी तरह हम लोग पानी पीना है, ऐसा करके इधर उधर दौड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें उन लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा करके आपको उसको क्यों पाना है? इतना काफी है
है ना। कुछ लोग ऐसा ही वो तो दूर खड़े हो जाते हैं अभिषेक पाने के लिए, उन लोग का मन ही नहीं रहता। हालेलुया, प्यास होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, थोड़ा सा खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सम्मुख में, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करें। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ को भी मैं बताया। आमीन। कैसे हम लोग पा सकेंगे इन बातों को भी बताया। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, डकार आ रहा है क्या? चिपके चिपके वो तो काके आ गए क्या? ठीक है, ऐसा नहीं करना है मंडली में। ठीक, सब लोग करने लगेंगे तो अच्छा रहेगा, सही नहीं है। ठीक है, आंख बंद कीजिए भय भक्ति के साथ। भय भक्ति हमें, पवित्र आत्मा हमें छूने के लिए वो तैयार है, पवित्र आत्मा हमें भरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पात्र तैयार होना जरूरी है। हमारा पात्र तैयार होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। बर्तन को उल्टा कर देंगे, जितना भी पानी डालेंगे हमें बर्तन के अंदर नहीं जाएगा। हमें कठोर करेंगे, तैयार आप नहीं रहेंगे, हमें जितना भी वो हमें पवित्र आत्मा कोशिश करे नहीं जाएगा। हमें आपका बर्तन आमीन वो सीधा रहने पाए, ताकि जब पवित्र आत्मा अपना अभिषेक उंडे लेंगे अपने बर्तन में पाने का। हालेलुया। मन को तैयार कीजिए, प्रभु मेरा मन को शुद्ध कर, हमें आज्ञाकारी में, मुझे आज्ञाकारिता में मुझे लेकर आइए राजा। हमें प्रार्थना कीजिए भय भक्ति के साथ प्रार्थना। ये समय है, ये समय हमें प्रभु से बात करने का है, पवित्र आत्मा का हमें अभिषेक को पाने का है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हमें मुंह को खोलिए, हमें अपने आवाज को उठा के जोर से थोड़ा सा स्तुति कीजिए। हमें जब स्तुति करते करते हमें यरीहो का सगरपना गिरेगा, हमें यरीहो का सगरपना नींव से हमें वो गिरेगा, हमें शत्रुओं का सारा सगरपना गिरेगा। हमें जब स्तुति करेंगे आमीन, आपके लिए हमें लाल समुद्र हमें खुलेगा। हालेलुया, रास्ता आपके लिए दिखेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक का आमीन, हालेलुया, आमीन, अपरंपार महिमा आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई चुप नहीं रहना है। आमीन। प्रभु मेरा मन को शुद्ध कीजिए, मेरा पापों को धोइए, हमें मेरे अधर्मों को आप धोइए राजा, मेरे अधर्मों को धोइए राजा, मेरे अधर्मों को धोइए। हालेलुया, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरा मन को शुद्ध कीजिए, मुझे अभिषेक कीजिए। हालेलुया।